हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ +2 एंड द चैप्टर इज़ एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड एसिड्स। सो सबसे पहले है कार्बोनिल ग्रुप। सो कार्बोनिल ग्रुप कौन से, जैसे नाम से पता लग रहा है कार्बोनिल, इसमें कार्बन तो होगा और साथ में ऑक्सीजन है। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, हम इसे बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। सो इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है? ये फूड प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है, परफ्यूम्स में, पेंट्स में, प्लास्टिक बनाने में, फैब्रिक्स में, और उसके बाद आगे सिनेमन में। इसके बाद आगे जनरल फार्मूला। इसका जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2nO। CnH2nO इसका फार्मूला है। इसमें हम n की वैल्यू 1 2 3 पुट करेंगे। इसमें n की वैल्यू 1.5 2.5 ये पॉसिबल नहीं, सिंपल इंटीग्रल मल्टीपल्स जैसे 1 2 3। सो ये वैल्यूज़ ओनली पॉसिबल है n की। इसके बाद आ गया ये टेबल है। इसमें हमने 3 टाइप्स, देखो एल्डिहाइड्स हैं, कीटोन्स हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, जैसे चैप्टर का नेम है। सो एल्डिहाइड्स में क्या होता है, हमारे पास तीनों में कार्बन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होते हैं। यहाँ पे भी कार्बन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है और यहाँ पे भी। सो तीनों में कार्बन और ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड होता है। यहाँ पे क्या होता है कि जो एक कार्बन है उसके साथ एक तो हाइड्रोजन होगा और एक आर क्या होता है हमारे पास? अल्काइल जैसे ग्रुप CH3 होगा, C2H5 होगा, राइट। ये आर की वैल्यू होगी। सो इसमें क्या है कि COO कार्बन और ऑक्सीजन में बॉन्ड है, एक साइड तो हाइड्रोजन है, दूसरी साइड आर है। और कीटोन्स में क्या होता है? दोनों साइड आर है। सो इसके बाद आ गया कार्बन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड एसिड में, और इसकी एक साइड पे OH है और एक साइड पे R है। इसमें एक साइड पे H था, इस पे OH है, दो एक साइड पे R है, यहाँ पे भी R है, इसके दोनों साइड R है, राइट। सो एल्डिहाइड को हम मोनोवेलेंट ग्रुप बोलते हैं। मोनो क्योंकि इसमें एक ही ग्रुप है ना, एक तो हाइड्रोजन ही आ गया। इसमें बाईवेलेंट ग्रुप कहते हैं क्योंकि कार्बन के साथ दो क्या लगी हैं? अल्काइल ग्रुप्स, राइट। ये इनके फंक्शनल ग्रुप आ गए, इसको मतलब इलेबोरेट करके यहाँ पे ड्रॉ किए। इसके बाद आ गया इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। सो इसमें क्या होता है, देखो कार्बन और ऑक्सीजन है, ये दोनों क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब इनमें डिफरेंस है। ऑक्सीजन थोड़ी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन कार्बन। सो इसमें क्या है? डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो ये बॉन्ड कौन सा है? पोलर बॉन्ड है, राइट। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा? डेल्टा नेगेटिव आ जाएगा, और कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव। सो ये पोलर हो गया ना, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव। उसके बाद जो हम एल्डिहाइड होते हैं, जो उसमें फंक्शनल ग्रुप होते हैं, हम उसे क्या बोलते हैं? एल्डिहाइडिक ग्रुप। इसमें आर क्या है? आर है जो हमारे पास हाइड्रोजन भी हो सकता है, अल्काइल ग्रुप हो सकता है जैसे मिथाइल, इथाइल, राइट। और अराइल ग्रुप, अराइल कौन से? बेंजीन रिंग होगी, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास कीटोन्स। कीटोन्स में क्या होता है? कार्बन के मतलब दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, जो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। सो इसके बाद आ गया जो कीटोन्स है वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं सिंपल कीटोन्स, एक होते हैं मिक्स्ड कीटोन्स। सिंपल में क्या होता है? कार्बन के दोनों साइड पे जो हमारे पास ग्रुप है वो क्या होते हैं? सेम होते हैं। जैसे ये वाला स्ट्रक्चर है सिंपल में, कार्बन के साथ यहाँ पे भी CH3 है, यहाँ पे भी। मिक्स्ड में क्या है? यहाँ पे तो CH3 है कार्बन के साथ और यहाँ पे इथाइल है, राइट। इसके बाद आ गया नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर में क्या दिखना है? एक होता है कॉमन नॉमेनक्लेचर, एक होता है IUPAC नॉमेनक्लेचर। IUPAC में क्या होता है? जब हमने नेमिंग करनी है, सो जो कार्बन है ना एल्डिहाइड वाला CH, उसको हम 1 नंबर देंगे, 1 2, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी किसमें? IUPAC में। अगर हमने कॉमन नेम लिखना है तो इस कार्बन से नहीं होगी, तो उसके साथ वाला कार्बन उससे स्टार्ट होगी, और हम इसे किसके साथ डिनोट करेंगे? अल्फ़ा, बीटा, गामा। सो एरोमेटिक में जैसे ये है हमारे पास, इसको हम क्या बोलेंगे? बेंजीन है, इसका नेम बेंजीन। और जो साइड पे CHO लगा है हम उसको क्या बोलेंगे? कार्बेल्डिहाइड। क्या बोलेंगे? कार्बेल्डिहाइड। इसके बाद आ गया नेक्स्ट, आ गया इसके बाद आ गया हमारे पास कंपाउंड्स। देखो कोई कंपाउंड है जिसमें एल्डिहाइड भी है और कीटोन भी है। सो उसमें से जो एल्डिहाइड होगा वो हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, हम उसका नेमिंग मतलब एल्डिहाइड के अकॉर्डिंग करेंगे। और जो कीटोन है वो हमारे पास क्या बन जाएगा? सब्सटीट्यूएंट बन जाएगा, हम उसको ऑक्सो के साथ लिखेंगे। जैसे इस एग्जाम्पल में देखो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O कीटोन भी है और CHO एल्डिहाइड भी है।
सो इसमें क्या है, हमने नेमिंग कहाँ से स्टार्ट की, एल्डिहाइड को प्रेफरेंस दी 1 2 3 4 5 6। अब जो हमारे पास सबसे पहले तो देखो 2 पे मिथाइल लिख दो, 2 मिथाइल लिख दिया। अब जो हमारे पास COO था ना, कीटोन था, हम उसको क्या बनेंगे सब्स्टिट्यूएंट 4 ऑक्सी। तो हमने इसको क्या लिख दिया 4 ऑक्सी, 6 कार्बन है सो हेक्स, सारे बॉन्ड सिंगल है एन, और यहाँ पे एल्डिहाइड है तो अल, राइट। अगर क्वेश्चन आ गया कि फ्रेगरेंस किसकी होती है, या फिर ईस्टर की होगी या एल्डिहाइड की होगी, इन दोनों में से किसी एक का होगा कंपाउंड हमारे पास। सो इसके बाद आ गया अमाइड का स्ट्रक्चर। अमाइड में क्या होता है NH2, असाइल में X होता है, मतलब बाकी सारा तो सेम है, C डबल बॉन्ड और RC डबल बॉन्ड O और R तो सेम है। यहाँ पे NH2 आ गया तो अमाइड, X आ गया तो असाइल हैलाइड। X क्या है हमारे पास हेलोजन। अगर हमारे पास यहाँ पे OCOO R- बन गया तो ये क्या है एनहाइड्राइड है। अगर OR लगा है तो ईस्टर है, राइट। अब देखो हमारे पास एक क्वेश्चन है, देखो हम जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं हम उसमें एल्डिहाइड कीटोन्स ही पढ़ते हैं, राइट। जैसे हमारे पास चैप्टर का नेम है एल्डिहाइड कीटोन्स, हमने कहा कि ये कार्बोनिल ग्रुप है, लेकिन देखो इनमें भी कार्बन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है, इसमें भी डबल बॉन्ड है, इसमें भी डबल बॉन्ड है, इसमें भी डबल बॉन्ड है, राइट। और उसके बाद हमारे पास जो एल्डिहाइड कीटोन थे उसमें भी क्या है डबल बॉन्ड है ना, यहाँ पे भी डबल है, यहाँ पे भी। सो इसको हम इतना डिफरेंस क्यों, देखो यहाँ पे क्या है कि जो नाइट्रोजन है वो क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा और डबल बॉन्ड इसके ऊपर जाएगा, सेम एक्स का इलेक्ट्रोनेगेटिव है और डबल बॉन्ड आगे जाएगा, सेम इसमें भी, मतलब सभी में रेजोनेंस पॉसिबल है, रेजोनेंस के स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें एल्डिहाइड्स में, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, यहाँ पे आर है। सो इन दोनों में क्या है नो रेजोनेंस, मतलब कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। सो यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर जाएगा, राइट। सो यहाँ पे पॉसिबल है लेकिन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। इसके बाद आ गया कार्बोनिल कंपाउंड्स, 2 टाइप्स के होते हैं एल्डिहाइड्स कीटोन। एल्डिहाइड्स आगे 3 टाइप्स के होते हैं, सिंपल एल्डिहाइड, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। सेम कीटोन्स भी 3 टाइप्स के होते हैं। सिंपल में क्या होता है जैसे RCHO, सिंपल जो चेन होती है। एलिसाइक्लिक में क्या होता है हम उसको ऐसे एक मतलब चेन बना देते हैं, क्लोज चेन, जैसे ऐसे बना दो चाहे स्क्वायर बना दो, राइट। उसके ऊपर हमने क्या लगा दिया CHO। सिंपल कीटोन्स एलिसाइक्लिक कीटोन्स भी सेम होती हैं। अब बचा एरोमेटिक एल्डिहाइड्स। एरोमेटिक में क्या होता है बेंजीन रिंग के अगर तो सीधा ऐसे ऊपर लगा है, मतलब कि सिंपल उसके ऊपर डायरेक्टली अटैच है बेंजीन के साथ, तो हम उसे क्या बोलेंगे बेंजल्डिहाइड, या ठीक है। अगर किसी कंपाउंड में प्रेजेंट है जैसे CH2 CHO, तो हम क्या करेंगे उसको अलग से नेमिंग करेंगे कि 2 टाइप्स हो सकते हैं, या तो सिंपल डायरेक्टली अटैच हो या फिर किसी कंपाउंड की फॉर्म में अटैच हो, राइट। ये टेबल आ गया। इसके बाद आ गया नॉमेनक्लेचर। सो सबसे पहले हमने क्या किया नंबरिंग। देखो यहाँ से C डबल बॉन्ड O है, पहले सेकंड नंबर पे आएगा, सो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट की। नंबरिंग कर ली 1 2 3 4, 4 तक 4 है, सो बुट। थर्ड पे क्या है डबल बॉन्ड है 3 इन, सेकंड पे क्या है ओन है, राइट। सो अब बुट 3 इन 2 ओन। सेम यहाँ पे नंबरिंग स्टार्ट की, यहाँ से 1 2 3 4 5, ठीक है। सो 5 के लिए पेंट, सारे बॉन्ड सिंगल है इन। फर्स्ट पोजीशन और 5th पोजीशन पे क्या है अल, यानी CHO लगा है ना यहाँ पे। सो 1 और 5 पे क्या है डाई अल। इसके बाद आ गया नेक्स्ट वाला, यहाँ पे मतलब इसको देखो टोटल कितने 1 2 3 4 5 6, हमने साइकिल में सो साइक्लो हेक्स। सेकंड पोजीशन पे क्या है डबल बॉन्ड, सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है 2 इन 1 ओन। इसके बाद फोर्थ सेम है बिल्कुल इसके साथ जैसी है, ये वाली भी सेम है। देखो थर्ड और 5th पे क्या लगा है क्लोरो, सो 3 और 5 डाइक्लोरो। बेंजीन है वो लिख दिया। अब यहाँ पे है CHO, तो हम इसको क्या नाम देंगे कार्बेल्डिहाइड, राइट। ये भी सेम है बिल्कुल, नेक्स्ट वाला सेम है, सेम इसकी नेमिंग है नेक्स्ट वाले की जैसे पहले की थी। सो 8th वाले में क्या है CH3 2 टाइम्स है, देखो CHO को सेम लिखा, ये 2 टाइम्स, इसको खोल के लिख लिया ऐसे, ठीक है 2 टाइम्स लिख लिया। सो नंबरिंग करो 1 2 3। सो सेकंड पे क्या आ गया मिथाइल 2 मिथाइल प्रोपेनल। सो इसके बाद आ गया यहाँ पे C, यहाँ पे C है, सो 1 2 3 4 5। सो सेकंड पे क्या है मिथाइल 2 मिथाइल साइकिल में है तो साइक्लो
कार्बन कितने हैं 6 है, हेक्स फर्स्ट पे क्या है ओन, राइट। 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सोन। इसके बाद आ गया इसका सेम नंबरिंग स्टार्ट की यहाँ से 1 2 3 4, थर्ड पे क्या है अमाइनो 3, अमाइनो 4 कार्बन है तो ब्यूट, सारे बॉन्ड सिंगल है इन, और CHO है तो अल आ गया, राइट। ये वाली 12th भी सेम है बिल्कुल, बाकी आप देख लो बिल्कुल सेम है। जैसे इसमें ये वाली 13th देखो एक एग्जांपल, सो इसका जैसे नेम लिखना है, सो कैसे लिखेंगे देखो, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करो, अब चेन में आ गया ना, सो चेन को हम क्या बनाएंगे, मेन चेन होगी 1 2 3, सो 3 पे क्या आ गया, अगर बेंजीन साइड चेन बन गई तो हम उसे बोल देंगे फिनाइल, सो 3 फिनाइल, 3 कार्बन से प्रॉप, सेकंड पे डबल बॉन्ड 2 इन अल, राइट। जैसे 17th एग्जाम्पल सेम है, सो यहाँ से नंबरिंग की 1 2 3, सो 1 पे क्या है फिनाइल है, कार्बन 3 है, सो प्रॉप आ गया, सारे बॉन्ड सिंगल है एन आ गया, फर्स्ट पोजीशन पे क्या है ओन है, सो 1 ओन। इसके बाद आ गया अगर इस तरह से अगर सिंपल CHO लगा है सो बेंजल्डिहाइड, अगर हमारे पास कुछ इस तरह से देखो, ये वाला तो हमें पता है कितना क्या है बेंजल्डिहाइड है, सो सेकंड और फोर्थ पे क्या लग गया मिथाइल, सो उसकी नेमिंग कर दो 2 4 डाईमिथाइल बेंजल्डिहाइड, हमें पता है कि इतना क्या है बेंजल्डिहाइड, लेकिन फोर्थ पे क्या आ गया नाइट्रो, सो 4 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। इसके बाद कुछ कॉमन नेम्स जो हम आपको लर्न करने हैं अच्छे से, CHO फॉर्मेल्डिहाइड, अगर 2 कार्बन आ गया तो एस्टाल्डिहाइड, 3 कार्बन प्रोपियोनल एल्डिहाइड, अगर 4 कार्बन तो ब्यूटाइरल एल्डिहाइड, अगर इस तरह से आ गया सो आइसो ब्यूटाइरल। नेक्स्ट आ गया कीटोन्स की हम कैसे करेंगे नॉमेनक्लेचर, वैसे तो पढ़ा है सिंपल ही है, नेमिंग कर दो 1 2 3 प्रोपेनोन, देखो इसका कॉमन नेम थोड़ा डिफरेंट है, अगर हम CHO को छोड़ दें तो इसके साइड पे क्या है 2 मिथाइल है, सो डाई मिथाइल कीटोन। अब जैसे इसका IUPAC नेम लिखना तो ईजी है ना, 1 2 3 4 5, टोटल कार्बन कितने 5, सो पेंट, सेकंड पे क्या है ओन है, सो लिखती है 2 पेंटेन 2 ओन। अब जब हमने इसको कॉमन नेम लिखना है तो CHO को छोड़ दो, तो इसके साइड पे क्या बचा मिथाइल और प्रोपाइल, सो M पहले आता है ना, सो मिथाइल प्रोपाइल कीटोन। सेम इसमें भी इसको छोड़ दो, साइड पे क्या आ गया 2 इथाइल आ गया ना, डाई इथाइल कीटोन। सो सेम यहाँ पे भी इसका नेम क्या हो गया 1 2 3, सो साइक्लो, क्योंकि साइकिल में है, प्रॉप सारे 3 कार्बन है, सारे बॉन्ड सिंगल है इन ओन। सेम यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे CH3 नंबरिंग करो 1 2 3, थर्ड पे मिथाइल आ गया, साइकिल में तो साइक्लो, 5 कार्बन है पेंट, सारे बॉन्ड सिंगल है इन और ओन। So this was all for this video. Thank you so much for watching till here.